गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, हाउ आर यू ऑल। बच्चों, आज हम हिंदी ग्रामर के अंदर चैप्टर नंबर 5 नाम वाले शब्द संज्ञा पढ़ेंगे। नाम वाले शब्द। बच्चों, आपको यहाँ पे कुछ चित्र दिए हुए हैं। आप सारे चित्र को पहचानते होंगे। चलिए, पहला चित्र गुलाब का है, दूसरा शेर का चित्र है, तीसरा है पुस्तकें, चौथा चित्र है जंगल का, पांचवा भगत सिंह का और छठा हाथी का चित्र है। आपने जैसे चित्र देखे, आप तुरंत उनको पहचान गए, है ना। आपको कैसे पता चल गया कि ये फूल है लेकिन गुलाब का ही है, शेर है जो जंगली प्राणी है, जंगल में रहता है, पुस्तकें हैं पढ़ने के लिए आपको मदद रूप होती है, जंगल है जहाँ पे बहुत सारे पेड़ दिखाई देते हैं, भगत सिंह है जो एक क्रांतिकारी हमारे देश की आज़ादी दिलाने में मदद रूप किए ऐसे व्यक्ति है, हाथी है एक जंगली प्राणी। तो बच्चों, आपको ये चित्र देखते ही आप उनके नाम फटाफट से बोलने लगे, क्योंकि आपको पता है कि ये सारे चित्र में आप उसको पहचान के उसके नाम आपको पता है। इसी तरह इस संसार में हर किसी ना किसी का कुछ ना कुछ नाम अवश्य होता है। जैसे आपके इर्द गिर्द ढेरों चीज़ें होती हैं, कई लोग आपसे मिलते हैं, तो सब आपके दोस्तों के नाम भी आपको पता है, आपके परिवार में जो रहते हैं उनके नाम भी आपको पता है, तो आप उनको अपने नाम से पहचानते हो। उसी तरह बहुत सारे ऐसे प्रसिद्ध लोग होते हैं, व्यक्ति होते हैं जिनके नाम से आप उनको जानते हो। आपके पास आपके घर में ढेरों चीज़ें पड़ी है, उन चीज़ों की अलग अलग नाम होते हैं। तो जैसे ही आप उनको देख के पहचान जाते हो, उनके नाम से पहचानते हो, तो वास्तव में ये नाम, उसी को हम संज्ञा कहते हैं। हिंदी ग्रामर के अंदर किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान और भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। अच्छा बच्चों, अब आप मुझे बताओ, गुलाब है तो एक पौधा है, शेर है प्राणी है, पुस्तकें है तो क्या है, वस्तु है, जंगल है तो स्थान है बच्चों, और भगत सिंह एक ऐसे व्यक्ति का नाम है, और हाथी भी प्राणियों के नाम है। आया ना अभी किसी भी प्राणी का, जैसे शेर, हाथी आपको दिखाई दिए, स्थान जैसे यहाँ पे जंगल का चित्र आपने देखा, भाव चीज़ें, वस्तु यानी पुस्तकें आपको दिखाई दी। उनका नाम का बोध कराने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो संज्ञा की परिभाषा कैसे होगी, चलो देखते हैं। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। चित्रों के नीचे लिखे शब्द हमें प्राणी, वस्तु, स्थान आदि का नाम बताते हैं, इसीलिए ये नाम बताने वाले शब्द को हम संज्ञा कहते हैं। तो वापस एक बार उसकी परिभाषा दोहराए बच्चों। चलो, किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द संज्ञा कहलाते हैं। आइए अब देखें कि हमारे आसपास जो लोग, वस्तुएं तथा स्थान है, वे कितने प्रकार के हो सकते हैं, वो देख लेते हैं।
व्यक्तियों के नाम। व्यक्तियों के नाम में आप प्रणब मुखर्जी, महात्मा गांधी, सुभाष चंद्र बोस, ऐसे व्यक्तियों को आप उनके चित्र देख के पहचानते हैं। महात्मा गांधी जी देशभक्ति, सुभाष चंद्र बोस एक क्रांतिकारी, ऐसे हमारे बड़े बड़े जो व्यक्ति है, जो विशेष व्यक्ति है, जिन्होंने हमारे देश के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य किए। ऐसे ही आप और अन्य लोगों को भी ऐसे पहचानते हो, जैसे हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को भी आप जानते हो, वो भी व्यक्तियों के नाम में आते हैं। फिर आप महान क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर को भी जानते हो, तो वो क्रिकेटर के नाम के रूप में कि हमारे देश के महान क्रिकेटर कौन है, तो आप बताओगे सचिन तेंदुलकर। फिर उसी तरह से आपको फिल्म देखनी अच्छी लगती है, तो आपकी फेवरेट हीरो हीरोइन के नाम भी आप जानते होंगे, जैसे है फिल्म स्टार अमिताभ बच्चन जी। तो ऐसे व्यक्तियों के नाम भी आप उनके चित्र देख के आप जान जाते हो कि ये क्रिकेटर है, ये फिल्म स्टार है, ये महान देशभक्त है। उसी प्रकार से आपके घर में भी आप अपने दादा दादी, आपके फ्रेंड्स के नाम है, वो भी आपको पता है। तो अन्य उदाहरण में हम देखेंगे जैसे कि राम, गीता, सुमेश, रजनीश, विनय, दीपक, भीम आदि सारे शब्द भी व्यक्तियों के नाम में आते हैं। अब आगे वस्तुओं के नाम। वस्तुओं के नाम में हम क्या करेंगे बच्चों? आपके पास तो ढेरों चीज़ें पड़ी है, आसपास आप देखोगे, जहीं कहीं भी आप नज़र दौड़ाओगे, आपको कोई ना कोई वस्तु दिखाई देती है। जैसे आपके घर में, आप किचन में जाओगे तो गिलास दिखाई देगा, थाली दिखाई देगी, पतीली दिखाई देगी, कटोरी दिखाई देगी, गैस स्टोव आपको दिखाई देगा। वैसे बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपके आसपास है। फिर आपके घर में फर्नीचर के रूप में टेबल, कुर्सी, फिर आपकी अपनी चीज़ें होती है, जैसे कि आपका खुद का स्कूल बैग, उसके अंदर पड़ी पुस्तकें, आपके अंदर बैग में पड़े हुए आपके कंपास बॉक्स, पुस्तक, ये सभी क्या है? वस्तु है ना। तो आप वस्तुओं के नाम से आप जानते हैं। इसी प्रकार आपके घर में मेज यानी टेबल, घड़ा है, कुर्सी है, आपका सुंदर सुंदर फूलों वाला गमला है, पेंसिल है, घड़ी है, गेंद है, आप जिसे खेलते हो, ये सारे जो नाम है ना, वो सारे भी वस्तुओं के नाम, वस्तुओं की संज्ञा है। आगे शहरों के नाम। शहरों के नाम में आप क्या देखोगे बच्चों? शहरों में आप जानते हो, आप कौन से शहर में रहते हो? तो हम सूरत शहर में रहते हैं। वैसे ही हमारे गुजरात के बहुत सारे शहर हैं, जैसे बड़ौदा, अहमदाबाद। तो ऐसे आप उनके शहरों से भी जानते हो कि ये कौन सा शहर आया है। तो मुंबई सबसे बड़ा मायावी नगरी कहते हैं उसको, तो कहते हैं ना मायावी शहर, यानी मुंबई सबको प्रिय होता है कि मुंबई में जाते हैं, घूमने के लिए जाते हैं, पैसे कमाने के लिए जाते हैं, तो सब लोग मुंबई शहर। आगरा क्यों जाते हैं? आगरा में वहाँ पे हम ताजमहल देखने जाते हैं, बहुत अच्छा शहर है। दिल्ली भी जाते हैं, दिल्ली में जाके आपको बहुत सारी ऐसी चीज़ें देखने को मिलेगी सब। तो ये शहरों के नाम। वैसे अन्य शहरों के नाम भी बहुत है, जैसे है चंडीगढ़, मेरठ, पटियाला, जालंधर, पटना, लखनऊ आदि कई शहरों के नाम भी हम जानते हैं। फिर आते हैं वृक्षों के नाम। अच्छा बच्चों, वृक्ष को देखते ही आप पहचान जाते हो कि ये नीम का ही वृक्ष है। दूसरा आप उसको जानते हो, ये बरगद का जो भरा भरा पूरा दिखाई देता है, तो वो बरगद का पेड़, पीपल का पेड़, आम का पेड़, आम के ऊपर सुंदर सुंदर रसीले फल होते हैं। वैसे ही अमरूद का, फिर अमरूद के बाद आप शीशम का देखोगे। तो ऐसे
कई वृक्षों के नाम जो अलग अलग है उसको भी आप जानते हो। उसके बाद इमारतों के नाम भी आप बहुत अच्छी तरह से जानते हो। मैंने अभी आपको बताया कि इमारतों के नाम में सबसे ताजमहल कहाँ पे आया है? आगरा में आया है। लाल किला कहाँ पे है? तो दिल्ली में है। चार मीनार, कुतुब मीनार, हवा महल, एफिल टावर, ये सारे इमारत है जो सब उसको देखने के लिए जाते हैं और ये बहुत प्रसिद्ध होते हैं, इसीलिए सब उसको देखने के लिए जाते हैं। ऐसा आपको कहीं और देखने को नहीं मिलेगा। इसके अलावा हम झीलों के नाम भी जानते हैं, नदियों के नाम जानते हैं, जैसे तापी, नर्मदा, गंगा, सरस्वती, ये सारी नदियों के नाम। सागरों के नाम जैसे हिंद महासागर, अरब सागर, ये जैसे समुद्रों के नाम है। महासागरों के नाम है। पहाड़ों के भी नाम हैं जैसे हिमालय पर्वत, पहाड़ यानी पर्वत। फिर जंगलों के नाम, हम लोग देखते हैं ना इधर गिर का जंगल आया हुआ है, डांग का जंगल है, तो ये जंगलों के नाम। देशों के नाम जैसे हमारा भारत देश, वैसे अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, ये सारे देश महादेशों के नाम भी। फिर फल फूल सभी के अलग अलग नाम, जैसे फल है तो आम, पपीता, अनार, ये सारे फलों में। फूल फूल में आप देखोगे गेंदे का फूल, कमल का, चंपा, ये सब फूलों के नाम। फिर सब्जियां जो आपके घर में ही आप देखते हो, जैसे बैंगन है, आलू है, टमाटर है, तो उसको आप उसके नाम से जानते हो। अनाजों के नाम जैसे गेहूँ, चावल, ये सब आप उसको देख के उसके नाम से पहचानते हो। अन्य सभी प्रकार के प्राणियों के नाम, पशु पक्षियों के नाम, वस्तुओं के नाम, ये सारे नामों होते हैं, उनको ही हम संज्ञा कहते हैं। ओके बच्चों, आपको और विशेष कुछ जानना है ना, तो हम देख लेते हैं कि संज्ञा के 3 भेद होते हैं। कितने भेद? 3 भेद। 3 भेद यानी 3 प्रकार। पहला प्रकार व्यक्तिवाचक संज्ञा है, दूसरा जातिवाचक संज्ञा और तीसरा है भाववाचक संज्ञा। बच्चों, ये सिर्फ आपको जानकारी के लिए बता रहे हैं, क्योंकि व्यक्तिवाचक संज्ञा में आपको मैंने अभी अभी सिखाया है कि व्यक्तियों के नाम जैसे आपके फ्रेंड्स के नाम भी आते हैं, जैसे गीता, रमेश, रामायण, दिल्ली, महात्मा गांधी, ये सारे व्यक्तियों के नाम आते हैं। जातिवाचक, जाति आपको पता है कि ये लड़का है, ये लड़की है, ये पशु है, ये पक्षी है, फल, आदमी, जंगल, नदी, ये सारी जातीय है। हम उनको जातियों से जानते हैं, इसीलिए ये जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। भाववाचक, भाववाचक संज्ञा आपको पता है कि अपने मन के भावों को बताते हैं। जैसे बच्चों, आपको बहुत खुशी हुई तो आप कैसे खुश हो जाते हो, प्रसन्न हो जाते हो, और आपके अंदर खुश होके वो हंसी निकलती है, तो ये आपके भाव दिखाते हैं। अगर आप बहुत दुखी हो गए, उदास हो गए, तो आपका चेहरा उदासी से ऐसा दिखेगा, तो उदासी भी आपके मन की भाव है। वैसे बचपन, आप बचपन यानी आप खेलते कूदते हो, बचपन। मिठास, मिठास में आप क्या देखोगे? जैसे चॉकलेट है, पेंडे है, ये सब क्या है? मिठास है, मीठा है। तो करेला कैसा होता है? कड़वा। तो ये गुण दिखाए। फिर आप बहुत घबरा जाते हो कुछ ऐसी चीज़ें देखकर, तो ये घबराहट आपके मन के भावों से निकलती है। किस बुराई, अच्छाई, ये सारे भाववाचक संज्ञाएं है। ओके, आपको ये चैप्टर अच्छी तरह से समझ में आ गया है। तो अभी हम क्या करेंगे, होमवर्क के अंदर चित्रों के नाम के सामने राइट का निशान लगाइए। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर करना है, और जो क्वेश्चन नंबर 2 है, चित्र का नाम लिखकर वाक्य पूरे कीजिए, वो आपको नोटबुक के अंदर लेखन करना है। ओके,
फिर आगे हम खेल खेल में भी खेलेंगे, जैसे तितली के पंख पर लिखे नामों को सही जगह पर लिखेंगे। लोग के नाम है तो आप यहाँ पे व्यक्ति जितने भी हैं ना, जैसे रितेश है, नाम जितने हैं, मानसी है, तो उसको यहाँ पे लिखोगे। वस्तु कौन कौन सी है तो वस्तु आप ढूंढोगे यहाँ पे। वस्तु आपको कौन सी दिखाई देगी वो ढूंढो और उसको उसके बाजू में ब्लैंक में लेखन करना है। ये आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कर लेना है। आगे अपना चित्र लगाकर अपना परिचय लिखना है बच्चों। ये भी आपको टेक्स्ट बुक के अंदर ही कंप्लीट करना है। टेक्स्ट बुक में आप क्या करोगे, यहाँ पे जो फ़ोटो की जगह रखी है वहाँ पे अपना पासपोर्ट साइज़ का फ़ोटो लगा दो और अपना नाम बाजू में लिखो। अपना नाम लिखो, अपने पापा का नाम लिखो नीचे, माता का नाम है तो अपनी मम्मी का नाम लिखो, स्कूल का नाम दी रेडियंट इंटरनेशनल स्कूल का नाम लिखो, आपका जन्म स्थान सूरत करके आप यहाँ पे लिखो और ये पूरा कंप्लीट करना। ठीक है, यहाँ आपको ये करना है। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग। स्टे होम, स्टे सेफ।